हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी वाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम मैथ का, हाई स्कूल का और इंटर का, दोनों में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। देखा जाए तो ये हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हाई स्कूल में भी आता है और इंटर में भी आता है। और हम लोग के टाइम पे तो ग्रेजुएशन में भी बीएससी हम कर रहे थे, उस समय भी ये क्वेश्चन हमारा साथ नहीं छोड़ा था, उस समय भी आया था। तो ये देखा जाए तो 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए यहाँ क्या है, करड़ी में दो तो हमको पता है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसको बताना है कि कैसे अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे इसको सिद्ध करने के लिए, जैसे मैथ है, मैथ में कुछ भी करना पड़ता है, तो इसको हमको मानना पड़ेगा कि करड़ी में दो मान लिया जाए करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा हम मान लेंगे। यह कह रहा है कि इसको अपरिमेय संख्या हमको बताना है, लेकिन हम इसका उल्टा मान के चलते हैं कि हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जब है तो परिमेय संख्या का क्या है डिफिनीशन, उसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जो करड़ी में टू है हम इसको ए बाई बी के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ ए और बी सहभाज्य हैं, सहभाज्य सहअभाज्य हैं। और क्या है, b इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे का b जो हमारा है जीरो के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग हम करेंगे तो क्या होगा, करड़ी में टू का स्क्वायर इजकल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा हमारा, करड़ी में टू का जब हम स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगा हमारा, टू इजकल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। यही फिर हम इसको लिख सकते हैं टू बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, मान लेंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है हमारा टू बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि हमारा जो दो है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अतः दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ से हमारा जो दो है वो इस ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। जब दो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो दो ए को भी विभाजित करेगा, इसलिए दो ए को भी विभाजित करेगा। अब ये तो हमारा मिल गया, एक इक्वेशन हमारा बन गया। अब फिर पुनः हम क्या करेंगे, पुनः फिर से हम मान के चलेंगे, मान लिया जाए, माना टू सी इजकल टू ए। अब ये हम मान के चलते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये जो आया टू सी इजकल टू ए, यही ले जाके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ए का मान समीकरण एक में रखने पर जो हमारा यहाँ पे है ए की जगह हम टू सी लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा टू बी स्क्वायर इजकल टू, जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ टू सी हो जाएगा, तो टू सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, इम्प्लाइज दैट टू बी स्क्वायर इजकल टू फोर सी स्क्वायर। यहाँ से टू को कैंसिल कर देंगे, टू हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट क्या बचेगा हमारा, बी स्क्वायर इजकल टू टू सी स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं यही टू सी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, एक मिनट रुकिए,
तो यहाँ से हमको क्या मिला है, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c², यानी जो 2 है हमारा वह बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2b² को विभाजित करेगा। जब 2b² को विभाजित करेगा तो 2a को भी विभाजित, b को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ से हमारा क्या मिल गया, 2a को भी विभाजित करेगा, 2b को भी विभाजित करेगा, यानी जो 2 है हमारा वो उभयनिष्ठ है, 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हम क्या किए थे, पहले हम माने थे a और b से अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए जो हम पहले माने थे वो हमारी मानना गलत था। अतः हमारी अवधारणा गलत थी, इसलिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अंक चेंज करके करड़ी में 2 की जगह करड़ी में 3 हो जाएगा या करड़ी में 3-1 हो जाएगा। ये हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछता है, कभी कभी 4 नंबर में पूछता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको इस तरीके से लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। और अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन, चलिए इरेज करके लिखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संख्या 0.0666 को p/q के रूप में लिखिए, यानी a/b के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में इसको हमको लिखना है। तो क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मान लेंगे x इजिकल टू, यहाँ पे मान लिया जाए यहाँ x इजिकल टू 0.666 है, ठीक। दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, इधर भी इधर भी। जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो इधर क्या हो जाएगा 10x, और इधर क्या होगा जब 10 से गुणा हो जाएगा, ये 0.1 अंक इधर आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 6.66। क्वेश्चन लग रहा है गलत लिखा। तो हमारा क्या है, जो दोनों पक्षों में जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 6.666 हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट, पहले वाले को, और दूसरे वाले को मान लेंगे सेकंड। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 से 1 को हम घटाएंगे, 10x में से x निकलेगा हमारा 9x बच जाएगा, और 6.666 में से 0.66 निकलेगा तो हमारा बच जाएगा 6। यहाँ से जब 6.66 में से 0.66 घटाएंगे तो 6.00 बचेगा, इसको हम 6 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 6/9 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट देंगे 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। ये हमारा फ्रैक्शन के p/q के रूप में पूछा था और ये हमारा वैल्यू p/q के रूप में आ गया, तो x का मान हमारा 2/3 हो गया। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा एक और क्वेश्चन है इसी तरह से, बहुत ही महत्वपूर्ण, चलिए उसको इरेज करके लिखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 2020 के यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। यदि 241/4000 इजिकल टू 241/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n है, तो m और n का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, 241/4000 इजिकल टू 241/2
2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। अब क्या करेंगे, इस 4000 का हमको फैक्टर करके इस रूप में लाना है, तो 4000 का हम फैक्टर करेंगे। 4000 का फैक्टर कैसे करेंगे, 4000 को 2 से काटेंगे तो 2 से 2000, फिर 2 से काटेंगे 1000, फिर 2 से काटेंगे 500, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 दूना 4, 250 बार में, फिर 2 से काटेंगे 125 बार में, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे और फिर 5 से काटेंगे। अब ये हमारा क्या आ गया, 2 पे कितना पावर है, 1 2 3 4 5, और 5 पे पावर कितना है, 1 2 3। यानी इसको जो है हम 4000 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 241 बटे 2 पे पावर 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 3 इजकल टू हमारा है 241 बटे 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। अब क्या होगा, ऊपर से हम दोनों को काट सकते हैं और उसके बाद जब काटेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर 1 हो जाएगा, 1/2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 3 इजकल टू 1/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n इजकल टू 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 3। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से घातों की तुलना कर देंगे। यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 5 है, और इधर भी आधार 2 है, इधर भी आधार 5 है। जब घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, दोनों का आधार कट जाएगा, m इजकल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा, और n इजकल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से जब दोनों का घातों का तुलना करेंगे तो m और n का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि हमको वही निकालना था, m और n का वैल्यू कितना है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे, ये फैक्टर करके दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद घातों की तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे दोनों का आधार खत्म हो जाएगा और घात का दोनों वैल्यू निकल जाएगा हमारा। m की जगह यहाँ m है, यहाँ 5 है तो m की जगह 5 हो गया m का वैल्यू, यहाँ n है तो यहाँ 3 है तो n का वैल्यू 3 हो गया। इस तरह से इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कवर किया, जो कि बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हाई स्कूल और इंटर के दोनों के एग्जाम में आता है। तो अगर आपको इससे हेल्प मिली होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे उनको बहुत ही आसान यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना, इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह से प्रिपरेशन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर और भी सब्जेक्ट को, जैसे मैथ हो गया, फिर साइंस हो गया, फिर हिंदी को भी स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से 1 महीने में सब बढ़िया से तैयारी करा दी जाएगी आपको। चलिए ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।